नाज़रीन आदाब, एक बार फिर से हम आप सभी का इस्तकबाल कर रहे हैं और इस वक्त की अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें कि दिवाली पर धूम मचाने के लिए जियो नया प्लान लेकर आया है। पहले से कहीं ज़्यादा किफ़ायती शरहों पर जियो ने इसे ऑल इन वन प्लान्स का नाम दिया है। 1 महीने का प्लान 222 रुपये, 2 महीने का प्लान 333 और 3 महीने का प्लान 444 रुपये का है। इन किफ़ायती कीमतों पर सार्फिन को अनलिमिटेड वॉइस, SMS और यौमिया 2 GB डेटा दस्तयाब होगा। और अब बात इंतखाबात के। रामपुर ज़िमनी इंतखाबात में वोटर बढ़ चढ़कर हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटर जोक दर जोक पोलिंग मराकज़ का रुख कर रहे हैं। रामपुर के एक पोलिंग मरकज़ पर 2 नौजवान वोटर घोड़े पर सवार होकर आए। आज़म खान के लोकसभा चुनाव में मुंतखब हो जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। इंतखाबी मुहिम के दौरान समाजवादी पार्टी और BJP के दरमियान ज़बरदस्त लफ्जी जंग भी देखने को मिली थी। रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी का वक़ार दांव पर है और घोड़े पर सवार होकर वोट देने जाती ये तस्वीरें देखिए। ये रामपुर असेंबली हलके की तस्वीर है जहां 2 नौजवान घोड़े पर सवार होकर वोट देने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र असेंबली चुनाव 2019 की पोलिंग के दौरान औरंगाबाद के 9 असेंबली हलकों में वोटिंग का तनासुब ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। वोटिंग तनासुब बढ़ाने और वोटरों को राग़िब करने के लिए रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा वर्ल्ड बुक के मालिक मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने एक अनोखा तरीक़ा अपनाया। मिर्ज़ा साहब हर वोट देने वाले को मुफ्त में किताबें तकसीम कर रहे हैं। वोटिंग के दौरान उन्होंने कई लोगों को किताबें बांटी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे अज़हरुद्दीन ने मिर्ज़ा साहब से इस तरगीब के अग़राज़ व मक़ासिद जानने की कोशिश की है कि आखिर ये वोटरों को वोट देने के बाद किताबें क्यों बांट रहे हैं, क्या मकसद है। महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली चुनाव जारी है। पोलिंग के दौरान लोगों को वोट की तरफ राग़िब करने के लिए औरंगाबाद के मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम ने एक अनोखा तरीक़ा अपनाया है। उन्होंने सुबह से ये मुहिम शुरू की है कि किताब वोट दीजिए और किताब लीजिए। मौलाना अब्दुल क़य्यूम ने ये तरीक़ा क्यों अपनाया, इसके पीछे क्या अग़राज़ व मक़ासिद है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मिर्ज़ा साहब, वोट के बदले किताब क्यों? वोट के बदले किताब इसलिए, हमारा इसमें 2 मिशन है। एक तो लोगों के किताबों के बारे में जन जागृति निर्माण करना है, उनको किताबों के तय दिलचस्पी पैदा करना है। नंबर 2, सरकार, हुकूमत और तमाम लोग इस पे जोर देते हैं कि लोग वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो हमने तरतीब निकाली है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। इसके लिए हमने एक नया आइडिया निकाला है कि वोट दीजिए और किताब लीजिए। हमने 500 लोगों को टारगेट बनाया है, ख़ास तौर से नए वोटर्स जो इस साल जो नया वोट कर रहे हैं उनके लिए, कि वो असल उन्हीं को देश संभालना, देश चलाना है, कि वो वोट करे, पहली फुर्सत में हमसे किताब ली जाए। हमने अब तक कितने लोगों को आपने किताबें तकसीम की है? हमने ये असल जो आइडिया हमारा शुरू हुआ था, ये लास्ट इलेक्शन जो हुए लोकसभा के 23 अप्रैल को किताब दिन था। किताब दिन के मुनासिबत से और इलेक्शन के मुनासिबत से हमने ये ऑफर शुरू किया था। हमने लास्ट लोकसभा के इलेक्शन में 500 किताबें दी थी मुख्तलिफ वोटर्स के लिए, औरतों को, बच्चों, बड़ों को। और इसी वक्त हमने ऐलान किया था, कल से हमने ऐलान किया था कि हम जो पहले वोट करेंगे उन्हें किताब देंगे। कितनी किताबें अब तक आपने तकसीम की, सुबह से लेकर अब तक? अभी तो हमने 250 किताबें अभी तो दे दी है और हमने 500 किताबों का ऐलान किया था। जैसा कि आपने देखा कि लोग मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम के इस अमल को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इससे वोटरों को एक नई तहरीक मिल रही है। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। और अब मुंबई के क़लाबा के बारे में बात। मुंबई के क़लाबा से हमारे नुमाइंदे महिउद्दीन ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया और वोटरों से बातचीत की। इलेक्शन के लिए महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोटिंग डाली जा रही है। हम मौजूद हैं मुंबई के कोलाबा इलाके में, जहां पर जो है वो वोटरों में जोश व खरोश दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो वोट करने के लिए बाहर आए हुए हैं और दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और फिलहाल वोटिंग परसेंट में जो है वो इजाफा दिख रहा है। चाहे माजूर हो या चाहे किसी भी बीमारी में मुब्तला लोग हों, वो यहाँ पर वोट करने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं वोटिंग के लिए, क्योंकि सुबह का जब वक्त था उस वक्त जो है वोटिंग का फीसद ज़रा कम था, लेकिन जिस तरह से दिन जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है
उसी तरह से जो है वो वोटिंग का फीसद जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि कोलाबा के एक पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में लोग आप वोट करने के लिए आए हैं। आप यहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके नज़र में जिसकी बुनियाद पे आप वोट करने के लिए आए हैं? हमने वोट इस मुद्दे पे दिया है कि बदलाव चाहिए, क्योंकि लोगों को काम धंधा नहीं है, रोड है, पानी है, लोगों की एडमिशन की समस्या बच्चों की, और यहाँ हमने इसलिए वोट दिया है। पर यहाँ काफ़ी लाइन लगी है, लोगों को ऐसा लग रहा है ट्रेनिंग नहीं दी है। जो इलेक्शन कमीशन के स्टाफ है उनका ट्रेनिंग नहीं की है। सुबह 9 बजे से लोग लाइन लगा रहे हैं, अभी तक नंबर नहीं आया। अब मेरा नंबर अब भी आया, मैं अब भी वोट डाल के आया, अब भी मेरा नंबर आया सुबह 9 बजे से। तो व्हाट इज़ दिस, मैंने आपने ट्रेनिंग नहीं दिया, इसलिए ये ऐसा प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में लोग आए हैं वोट करने के लिए। वोट आप करने के लिए आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके जिसकी बुनियाद पे आप लोग वोट करने के लिए आए हैं? मुद्दे तो कुछ नहीं, बदलाव चाहिए थोड़ा, बस। क्या प्रॉब्लम है आपके? बदलाव बोलो तो यहाँ का सिस्टम बराबर नहीं है। और अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप वोट करने के लिए आए हैं तो क्या मुद्दे को लेकर वोट करने के लिए आए हैं आप? यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट नहीं है कोलाबा में। इतना साल से वोटिंग करे, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। जो जूना बिल्डिंग है उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट नया होना चाहिए, बिल्डिंग बनना चाहिए, वही प्रॉब्लम। और दूसरे क्या बुनियादी मसाइल आपके हैं लोकल इशू के अलावा? नहीं, और तो कोई नहीं है, यही तो मेन प्रॉब्लम तो यही है कि कोलाबा में डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर लोग जो है बड़ी तादाद में उतरे हैं वोटिंग करने के लिए। इनका ये बोलना है कि कोलाबा इलाके में जो है वो जो पुरानी इमारतें हैं, खस्ताहाल इमारतें हैं, इनका डेवलपमेंट होना चाहिए। इसी बुनियाद पे वो लोग यहाँ पर आए हैं वोट करने के लिए और वो ये चाहते हैं कि इस बार जो है बदलाव हो और बदलाव के मद्देनज़र वो यहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं। कैमरा पर्सन अविनाश लोंडे के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। और जब वोटिंग मुंबई में हो तो जाहिर है कि मुंबई के फिल्मी सितारे भी वोट देने निकलते हैं और जब वो वोट देने निकलते हैं तब जाकर शायद बाकी मुंबईकरों को भी एहसास होता है कि भाई हमें भी निकलना चाहिए, ऐसा माना जाता है। मुंबई में आमतौर से सुबह देर से होती है, रात में लोग देर तक का जगते हैं और सुबह देर से उठते हैं। यही वजह रही कि सुबह काफ़ी देर तक वोटिंग पर सन्नाटा रहा बूथों पर। लेकिन आप देखिए किस तरह से सलमान खान खुद वोट देने के लिए निकले और जब वो वोट देने निकले तो जाहिर उनके पीछे एक हुजूम था और जब वो वोट देकर बाहर आए तो फिर मीडिया ने घेर लिया। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, मीडिया के किस तरह से सवाल का जवाब दिया। सलमान खान ने इस हक इरादे का इस्तेमाल किया, वोटिंग बूथ पर पहुंचे और वोट दिया। I know 30% apparently of the store. Yes, I think this is our right and I think we should all vote. We've come here, our whole family is coming to vote. And apparently I just got to know that only 30% of the youth has voted. Only 30% has voted. So a lot more people should come and vote. It's very important. Thank you so much, sir. और अब बात जमहूरियत के इस त्यौहार में हिस्सेदारी की कि हर कोई इसमें हिस्सा ले सकता है। किस तरह आपको बता दें कि वो उसमें उम्र की कोई कैद नहीं होती। 102 साल के वोटर ने भी हक इरादे का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर कोई कैद नहीं वोट उम्र की। अगर आप वोट देने के अहल हैं तो फिर उसके बाद आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप 18 साल के बाद जब वोटर बन जाते हैं। हम जिस शख्स से आपको मिला रहे हैं इनकी आप जरा गौर से देखिए, इनकी उम्र 102 साल की हो चुकी है और न सिर्फ ये कि 102 साल की की उम्र हो चुकी है, जैसा इनका कहना है कि इन्होंने हर बार अपनी जिंदगी में तमाम इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया है, वोटिंग की है आज़ादी के बाद से लेकर अब तक। और दूसरी अहम बात एक ये भी है कि हाल ही में ये अस्पताल से छूट कर आए हैं, अस्पताल में वो जेर इलाज थे, लेकिन वोट देने का जज्बा इनका कम नहीं हुआ। कितने सालों से आप वोट कर रहे हो और क्या क्या बदलाव आपने देखे इतने सालों में? अरे हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में वोट कर रहा हूँ मैं, और कुछ सब कितनी मेरे सामने वो सरकार बदली हो गई तो अभी मोदी को वोट दे रहा हूँ। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान आज़ाद होने से लेके हर साल आपने वोट हर साल वोट देता हूँ। हिंदुस्तान होने के बाद में अभी पूरा वोट दे रहा हूँ। 102 साल आपकी उम्र है? हाँ, 102 साल की उम्र है मेरी। बीमार थे लेकिन फिर भी आई? हाँ, हॉस्पिटल में था मैं 4 दिन, फिर भी मैं वोट देने को आया हूँ। तो आपसे गिनती है कि आप भी सब नौजवान भाई सब वोट देने को। आप अकेले नहीं आते, पूरा परिवार साथ? हाँ, पूरा परिवार आएला। मेरा परिवार कम से कम 150 आदमी है हम लोग सब। तो सबको हर साल इसी तरीके से आपने आदत लगाई है पहले से? हाँ, सबको आदत लगाई ली है, सबको वोट देने की। तो
हर साल सबको साथ में सवाल थम नहीं रहे थे रिपोर्टर के और न जवाब थम रहा था। मैं रुख करते औरंगाबाद का। औरंगाबाद असेंबली हलकों का जायजा लिया हमारे नुमाइंदा अजहरुद्दीन ने। इस वक्त हम औरंगाबाद पूर्व हल्का असेंबली के फातिमा गर्ल्स स्कूल में हैं। ये वाहिद पोलिंग बूथ कहा जा सकता है जिसका पोलिंग परसेंटेज तकरीबन 45% से तजावुज़ कर गया है। ये कैसे हुआ और लोग इतने दरजौक कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, ये जानने की कोशिश करते हैं। कुछ समाजी कारकुन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी जनाब, बताइए यहाँ पे पोलिंग परसेंटेज बढ़ा कैसे? वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के आज जो है तो पूरे हमारे कैसर कॉलोनी एरिया में पूरे सभी नौजवान साथियों ने बहुत मेहनत लिए। लोगों में जो है तो एक जागरूकता आई और फिर प्रशासन की तरफ से भी मुहिम चल रही थी कई ज़माने से कि वह वोट डालो, वोटों का अपना अधिकार है। तो माशाल्लाह हमारे एरिया में जो है तो पूरे लोग जो है तो मतदार पूरे जागरूक हो गए, होके अति उत्साह के साथ मतदान का अपना हक बजा रहे। सुबह 7 बजे से जो है तो वोट देना चालू है। ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का बड़ा इसलिए कि हमारे पास के वोटर पूरे जागरूक है। अब जागरूक वोटर है, जागरूक वोटर होने की वजह से यहाँ पे पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। आप बताइए क्या ओवरऑल औरंगाबाद में जो पोलिंग परसेंटेज है वो कम है, लेकिन यहाँ पे बढ़ा हुआ क्यों नज़र आ रहा है? यहाँ जो है तो युवा वोटर ज़्यादा हो गए। उसमें जो है तो सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू है। मैंने मेरा खुद वोट, तीसरा वोट मैंने मेरा मारा। यानी आप जब वोट करने आए थे तो आप यहाँ पे तीसरा वोट मेरा तीसरा वोट था। तो सुबह से अब तक यहाँ पे कैसा नज़ारा देखा? यहाँ एकदम उत्साह का माहौल है और जो है तो सब वोट के लिए अपने टाइमिंग निकाल के आ रहे हैं। वोटर अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आ रहा है और यही वजह है कि यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। आपने वोट दिया है? यस, दिया है। तो आप कैसे उम्मीदवार को मुंतखब करना चाहते हैं? जो उम्मीदवार हमारे को रिप्रेजेंट करेंगे विधानसभा में, जिनकी वजह से अभी तक जहाँ पे विकास पहुँचा नहीं है, जिस तरीके का मतलब इधर पार्शलिटी हुई है 109 में, उस तरीके की पार्शलिटी ना हो, उसके लिए हम हमारे जो उम्मीदवार जो हर एक वर्ग के लोगों को सपोर्ट करेंगे, हम उनको ही वोट करें। हमने उनको ही वोट किया है। जैसा कि हमारे पास इलेक्शन में देखा गया है कि हिरवा और भगवा की पॉलिटिक्स हुई, जबकि विकास के मुद्दों पर जैसी बात होनी चाहिए थी नहीं हुई। तो आप क्या लगते हैं इससे वोटरों का ध्रुवीकरण हुआ है? नहीं, ध्रुवीकरण नहीं हुआ है। लोग सजग है, मतदार जागरूक है। इस वजह से ये सब बातें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए चली इस जो माहौल में। बाकी सब लोगों को पहले से ही पता था कि किसको वोट करना है और क्या करना है एक्चुअली। तो जैसा कि यहाँ की आवाम का कहना है कि लोग अपने हक को लेकर बेदार है और वो अवामी मसाइल को लेकर संजीदा है, इसीलिए यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। और आज वोटिंग के दिन मुंबई में एक दो नहीं बल्कि कई फिल्मी सितारे जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे और उन्होंने वोट कास्ट किया और साथ ही लोगों से अपील भी की कि वो खुद घरों से बाहर निकले और वोट पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो ये हमारे राज्य के इलेक्शंस हैं, तो उस हिसाब से जो हमारे सामने जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रख के मैंने वोट दिया है। और मैं सभी को अपील करूँगा कि सब लोग आएँ और भारी तादाद में वोटिंग हो। हर आदमी जो है महाराष्ट्र का वो अपना मतदान करे और इस प्रोसेस में मैंने वोट किया है। निवेदन करूंगी सबसे कि आप आइए, वोट कीजिए, आपका हक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सभी से चाहूंगी मैं, सब मेरे फैंस को और बाकी जनता को कि आप आइए और वोट कीजिए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। चलता जरूर है।